गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध क्या करना है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसको सिद्ध करना हम लोग प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले एक इमेज बनाना पड़ेगा। आइए अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण है इसलिए इसको बाहर से कलई कर देंगे। बाहर से इसको कलई करना है। इसको हम लोग कह देंगे एम डैश। एम डैश एक अवतल दर्पण है। बीच से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। जो P बिंदु पर आकर मिलता। इसके बाद इसी के समांतर एक और स्ट्रेट लाइन खींचेंगे यहां से। ये जो स्ट्रेट लाइन है F से होकर गुजरेगी परावर्तन के बाद। ऐसा करते हैं, इसको भी हम लोग रेड कलर ही ले लेते हैं। पुनः एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं।
ये हो गया इन्फिनिटी, जिसको अनंत कहेंगे, और यहाँ का जो बिंदु है इसको सी कह देंगे, और इसे एफ कहेंगे, इसे पी से डिनोट करेंगे, इसी को हम लोग मूल बिंदु कहेंगे। यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, यहाँ एक वस्तु रख दिए हैं, इसका नाम ए बी दे दीजिए। इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनता है, और इसका नाम दे दीजिए ए डैश बी डैश। ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर जब ये वस्तु से प्रकाश की किरण आती है तो फोकस से होकर परावर्तित होगी, और जब यह वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इस बात को ध्यान रखना है। अब इसको हम लोग भाषा में लिख दिए हैं कि माना कि mm डैश एक अवतल दर्पण है। ठीक, mm डैश एक अवतल दर्पण है, mm डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें P मूल बिंदु है, F फोकस है तथा C वक्रता केंद्र है, AB कोई वस्तु है जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है। यहाँ पर जो वस्तु स्थित है वह वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है। जब इतना चीज आप लोग समझ गए होंगे तो इसमें ध्यान देना है ये कि यहाँ जो देख रहे हैं A, B और C ये एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से ABC क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। ABC क्या है, एक त्रिभुज है। और दूसरा त्रिभुज गौर करना है A डैश B डैश और C, ये भी क्या है, एक त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुज में ध्यान रखना है आप लोग को। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। त्रिभुज A B C एंड त्रिभुज A B C एंड A B C एंड A डैश A डैश B डैश और C, A डैश B डैश C। दूसरा त्रिभुज जो है वह है A डैश B डैश C में। इसमें हम लोग को देखना है क्या क्या गौर करना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिएगा कि त्रिभुज ABC में यहाँ B पर जो कोण बनता है वह समकोण है। ठीक, और यहाँ त्रिभुज A डैश B डैश C में यहाँ पर जो कोण A पर बन रहा है ये कोण भी क्या है, समकोण, और समकोण समकोण के बराबर होगा। ठीक है ना, तो त्रिभुज ABC में समकोण समकोण के बराबर होगा। तो इसको हम नामकरण कर देते हैं, इसको कोण नंबर 1 कह देंगे, ठीक है ना, और इसको 2 कह देंगे। फिर यहां देखिएगा जो एंगल बन रहा है वह एक दूसरे के सम्मुख है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कह देंगे 3, और यहां जो बन रहा है इसको कह देंगे 4। अब इसी चीज को हम लोग लिखेंगे आगे कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण 2, यानी कोण 1 बराबर है कोण 2 का। किस लिए बराबर है, तो दोनों कोण क्या है, समकोण है, समकोण है, दोनों कोण समकोण है, इसलिए आपस में बराबर होगा। और दूसरा बात हम लोग को गौर करना है कि दूसरी बात फिगर के अनुसार कि कोण 2 और 1 तो समकोण के कारण बराबर था। अब यहां गौर करेंगे हम लोग कि
कोण फर्स्ट और सेकेंड किस लिए बराबर हुआ, क्योंकि दोनों समकोण था। जबकि यहाँ पर कोण 3 और 4 देख रहे हैं, यह एक दूसरे के सम्मुख है, शीर्षाभिमुख या सम्मुख कहेंगे, तो इसलिए कोण 3 और कोण 4 भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहां से हम लोग कह देंगे कोण 3 बराबर कोण 4, सम्मुख होने के कारण, सम्मुख है इसलिए कोण 3 और 4 बराबर होगा। अब यहां से एक बात ध्यान रखना है आप लोग को कि किसी दो त्रिभुज का दो कोण यदि आपस में बराबर हो जाता है तो वह क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दो त्रिभुज है, दोनों में क्या होता है, दो कोण आपस में बराबर है, तो इसलिए यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है, समरूप का चिन्ह कुछ इस तरह से होता है, समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी के। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। अब यहां से ध्यान रखना है कि समरूप त्रिभुज में इस लाइन को हम लोग लिख देंगे, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों समरूप त्रिभुज में भुजा का अनुपात बराबर कर देंगे, लंब लंब के बराबर और आधार आधार के बराबर। अब यहां से देखिए एबीसी जो त्रिभुज है इसका लंब हो जाएगा AB, ठीक है ना, तो इसका लंब AB बट्टे त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी में इसका लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो हम कह सकते हैं कि AB बट्टे, यहीं से समझ लीजिए इसको, फिर वहां लिख लेंगे, जो त्रिभुज एबीसी है इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों भुजा का लंब लंब के बराबर, लंब बट्टे लंब बराबर हो जाएगा आधार बट्टे आधार। तो AB त्रिभुज ए बी सी में इसका लंब क्या हो गया AB, और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में इसका लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज का आधार बट्टे इस त्रिभुज का आधार। तो इस त्रिभुज में आधार इसका क्या हो जाएगा, BC, तो यहां हम लोग लिख देंगे BC बट्टे इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, तो ए डैश सी, ए डैश सी। इसी बात को हम लोग वहां लिखेंगे, इसी बात को लिखेंगे AB बट्टे ए डैश बी डैश और BC बट्टे ए डैश सी। अब यहां हम लोग को लिखना है AB, इसलिए AB बट्टे ए डैश बी डैश बराबर बराबर BC बट्टे ए डैश सी, BC बट्टे ए डैश सी। इसको हम लोग कह देंगे समीकरण फर्स्ट। यहां तक आप लोग आशा है समझ गए होंगे। अब पुनः हम लोग चलते हैं दूसरे ओर। अब हम लोग को क्या करना है, यहां से तो दो त्रिभुज के बारे में पढ़ लिए, यहां से ए बी सी एक त्रिभुज हो गया था और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी हो गया था, ठीक है ना। अब इधर त्रिभुज बनाएंगे। यहां एक काम करना है, फिगर में हम लोग को क्या काम करना है, यहां जो पॉइंट है इसको हम लोग N से इंडिकेट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको N कह देते हैं, ठीक। और ये तो P है ही। इस दर्पण का केंद्रक छोटा है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, यहां से लंब डाल करके एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, समझने में भी आसान होगा। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक लंब डाल देते हैं। यहां चलिए लाइन ही खींच देते हैं, यहां से एक लंब डाल दिए, ठीक। और इसका नाम दे रहे हैं, यहां जो पॉइंट है इसको N से इंडिकेट किए
और यहाँ जो है इसको हम लोग एस से सूचित कर देंगे। ठीक, अब यहाँ ध्यान रखना है कि एन एस एफ क्या है, एक त्रिभुज है जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ भी समकोण। ठीक, और ये जो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ है, यहाँ पर भी यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये भी समकोण हो गया। तो अब हम लोग कर देंगे, यहाँ अभी तक हम लोग 1 2 3 4 कोण का काम हो गया, तो इसका नाम दे देंगे 5, यानी ये कोण नंबर 5 हो गया, पांचवा कोण। ये हो गया छठा कोण, और ये दोनों भी यहाँ भी शीर्षाभिमुख है यानी सम्मुख है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसको कोण नंबर कह देंगे 5 6 हो गया तो 7, और इस कोण को कह देंगे 8। ठीक, अब यहां से भी हम लोग कह देंगे त्रिभुज ए, पहले लीजिए एन एस एफ। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एन एस एफ, कहेंगे पुनः त्रिभुज एन एस एफ एंड ए डैश बी डैश, और एफ हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ में इन दोनों त्रिभुज में क्या हो रहा है कि पुनः जो है कोण 5 बराबर हो रहा है कोण 6 के समकोण से। दोनों समकोण है, इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर होगा। ठीक ना, और फिर पुनः कोण 7 बराबर हो जाएगा कोण 8 के, सम्मुख होने के कारण, इसमें सम्मुख के कारण। आइए इसको एक बार समझ लेते हैं। यहां पर देखिए कि यहां जो कोण बन रहा है, यहां एन एस एफ में जो कोण बन रहा है एस पर 90 डिग्री का, ये कोण, और ए डैश बी डैश एफ जो त्रिभुज है, इसमें यहाँ 6 नंबर जो कोण बन रहा है, ये भी समकोण है। तो समकोण होने के कारण ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। और यहाँ जो कोण हम 7 और 8 दिए हैं, ये दोनों सम्मुख है, तो सम्मुख से 7 और 8 भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे फिर देखिए वही बात आ गया कि किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तो अतः हम लोग कह देंगे, अतः त्रिभुज एन एस एफ समरूप है। ठीक ना, समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। अब ये दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। और जब समरूप हो गया तो आगे हम लोग लिख ही दिए हैं, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता। अब इन दोनों त्रिभुज में भी हम लोग लंब बटे लंब और आधार बटे आधार कर लेंगे। तो यहां से एक बार लिख लेते हैं, फिर उसको यहां हम लोग लिख देंगे। ये हो गया फर्स्ट शर्त हुआ था फर्स्ट वाला त्रिभुज में, ऐसे समझने के लिए लिख रहे हैं, फिर बाद में मिटा देंगे इसको। दूसरा त्रिभुज में आइए, इसका एन एस एफ का लंब क्या हो जाएगा, एन एस, तो लंब एन एस बट्टे इस छोटा वाला त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा, तो इसका लंब हो जाएगा लंब बट्टे लंब, तो इसका लंब होगा ए डैश बी डैश, बराबर हो जाएगा बड़े वाले जो त्रिभुज यहां बन रहा है इसका, यानी एन एस एफ का आधार लीजिए, तो आधार हो जाएगा एस एफ, तो इसका आधार हो जाएगा एफ एस बट्टे ए डैश बी डैश एफ का आधार क्या हो जाएगा, तो ए डैश एफ, ए डैश एफ। यही रिलेशन हमको वहां लिखना है, एन एस बट्टे ए डैश बी डैश, एन एस बट्टे क्या लिखेंगे, एन एस बट्टे ए डैश बी डैश बराबर एफ एस बट्टे ए डैश एफ, एफ एस बट्टे ए डैश एफ। ठीक, अब यहां से फिर हम लोग ध्यान देंगे,
कि ये जो NS है, NS जो है, इसको यहां गौर कीजिएगा, NS जो है, ये S जो है यह बिंदु P पर है। समझने के लिए हम क्या किए, यहां से लंब डाल दिए ताकि स्पष्ट त्रिभुज हमको दिखे, और यहाँ दर्पण का जो दर्पण है उसका केंद्रक छोटा होने के कारण इसको खींच दिए यहाँ लाइन। अब देखिए गौर कीजिएगा, N और S जो है यह बराबर होगा किसके, A और B के। क्यों बराबर होगा, तो इसका रीजन है कि दो समांतर रेखा के बीच की जो दूरी होता है वह सभी जगह बराबर ही होता है। अब यहां देखिए C और P कहने का मतलब जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर एक रेखा खींची गई है AN, तो समांतर रेखा है तो यहाँ इन दोनों के बीच जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी होगा। इससे स्पष्ट होता है कि NS जो है AB के बराबर है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो S बिंदु हम लोग लिए हैं यह वास्तव में यहाँ नहीं है, यह क्या है, P पर है, ठीक ना, इस P पर है। तो इसलिए हम लोग कह देंगे, अब क्या लिख सकते हैं इसको, FS बराबर हो जाएगा FP के, ठीक है ना। FS किसके बराबर हो जाएगा, FP के। तो यहां हम लोग लिखेंगे FS, चलिए इसको अब यहां आ जाते हैं, यहां हम लोग लिख देंगे चूंकि FS बराबर PF का दीजिए इसको, FS बराबर क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। FS बराबर F से S की दूरी वास्तव में P पर है, इसलिए FS बराबर क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। और एक बात और लिखेंगे कि NS ई बराबर है AB के। NS किसके बराबर है, AB के बराबर है। NS AB के बराबर है। NS AB के बराबर है। चलिए फिर यहां लिख देंगे NS बराबर है, NS किसके बराबर हो जाएगा, NS बराबर हो जाएगा AB के। NS बराबर AB, यहां लिख सकते हैं दो समांतर रेखा के बीच की दूरी, दो समांतर रेखा की बीच की दूरी है, हमेशा क्या होगा, ये बराबर रहेगा। अब पुनः गौर कीजिए, दो समांतर रेखा की बीच की दूरी बराबर, जब हमको NS AB के बराबर है तो हम ये भी कह सकते हैं कि N और P जो है वह वास्तव में S बिंदु पर यहाँ पर है, न है P पर, तो AB बराबर हो जाएगा NP। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे, AB बराबर क्या हो जाएगा, NP, इसलिए AB बराबर NP। अब यहां आ जाएंगे, यहां जो रिलेशन बनाए हैं NS जो रिलेशन है, अब हम NS के बदले लिख सकते हैं AB। यहां से देख लीजिए NS के बदले हम लोग लिख सकते हैं AB, क्योंकि NS वास्तव में NS जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, NP के। NS NP के बराबर हो जाएगा, NS NP के बराबर हो जाएगा। आइए इमेज पर एक बार ध्यान देते हैं, NS वह वास्तव में NS हो गया क्या, NP हो गया। अब यहां से AB NS के बराबर है तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि AB जो है NP के भी बराबर है। AB क्या हो जाएगा, NP के बराबर हो जाएगा। अब यहां हम लोग
जो लिखे हैं एनएस, एनएस के बदले हम लोग लिख सकते हैं एनएस बराबर ए बी है, समांतर रेखा के बीच की दूरी। तो एनएस एक बार लिख लीजिए, एनएस बट्टे ए डैश बी डैश बराबर एफएस बट्टे ए डैश एफ। अब एनएस के बदले हम यहाँ लिख सकते हैं एनएस जो है वह ए बी के बराबर है, इसलिए हो जाएगा ए बी बट्टे ए डैश बी डैश। और दूसरी बात एफएस जो है, एफएस को हम लोग लिख देंगे, एफएस बराबर पी एफ। तो एफएस के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं पी एफ बट्टे ए डैश एफ को ए डैश एफ रहने दीजिए। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इससे आगे इसको हम लोग कह देंगे समीकरण सेकेंड। ठीक, अब इन दोनों समीकरण को नेक्स्ट पेज पर लिख करके फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। दोनों समीकरण को अब क्या करना है, नेक्स्ट पेज पर लिख लेना है। तो फर्स्ट समीकरण है ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर बी सी बट्टे ए डैश सी। आइए नेक्स्ट पेज पर फर्स्ट समीकरण जो है उसको हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट समीकरण को लिखेंगे ए बी बट्टे ए डैश बी डैश। क्या लिखेंगे, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर बी सी बट्टे ए डैश सी बराबर बी सी बट्टे ए डैश बी सी बट्टे ए डैश सी। ये है समीकरण फर्स्ट। सेकेंड समीकरण भी हम लोग लिख लेंगे। सेकेंड समीकरण है ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर है पी एफ बट्टे ए डैश एफ, पी एफ बट्टे ए डैश एफ। ये है हमारा दूसरा समीकरण। अब यहां से हम लोग कहेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। समीकरण और फर्स्ट एंड सेकेंड से देखेंगे। फर्स्ट सेकेंड से क्या गौर करना है कि फर्स्ट और सेकेंड समीकरण में हम लोग देख रहे हैं ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर से पहले है, और सेकेंड समीकरण में भी है ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर से पहले है। यानी दोनों समीकरण में LHS बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को छोड़ करके RHS को आपस में बराबर कर सकते हैं। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा BC बट्टे ए डैश सी बराबर PF बट्टे ए डैश एफ हो जाएगा। ठीक, अब यहां से फिर हम लोग को इमेज पर चलना है और ध्यान रखना है, यहां जो BC दी गई है, यहां क्या है BC जो है, BC के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं। आइए इमेज पर, यहां हम लोग देखेंगे BC हमको चाहिए। ये जो BC है यहां से यहां तक की दूरी, BC को हम कह सकते हैं ना, पूरा दूरी हो जाएगा BP, यहां से यहां तक का दूरी हो जाएगा BP, और BP में से हम लोग PC को यदि घटा देंगे, PC को घटा देंगे तो हमको जो डिस्टेंस बचेगा वह P और C के बीच की दूरी बचेगा। तो हम लोग BC को डैश सीधा न लिख करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, BC को लिखेंगे PB और माइनस PC। BC को क्या लिखना है, BC को लिखना है PB माइनस PC। इसको लिखेंगे
पी बी माइनस पी सी, बी सी को क्या लिखेंगे, पी बी माइनस पी सी बट्टे, अब ए डैश सी है, ए डैश सी को हम लोग क्या लिखेंगे, तो ए डैश सी को ए डैश सी, ए डैश सी, ए डैश सी के बीच की दूरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ए डैश और सी को हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट पीसी, और पीसी में से पी और ए डैश को घटा दिया जाए तो हमारे पास जो डिस्टेंस बचेगा वह ए डैश सी बचेगा। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, लिख देंगे पीसी और माइनस पी ए डैश, पीसी माइनस पी ए डैश, पीसी माइनस, इसको क्या लिखेंगे, पीसी माइनस पी ए डैश। चलिए बराबर, अब पी एफ है तो पी एफ को हम लोग पी एफ ही रहने दें, क्योंकि पोल से एफ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, तो पी एफ को पी एफ ही रहने दीजिए, पी एफ बट्टे ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ को क्या लिखेंगे, आइए इमेज पर, ए डैश एफ, अब यहां से ए डैश एफ, ए डैश एफ, तो इसके लिए हम लोग ए डैश एफ को ऐसा करते हैं, पी ए डैश में से पी एफ को घटा देते हैं, ए डैश एफ के लिए पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ, क्या लिखेंगे, पी पी ए डैश माइनस पी एफ, हो गया। अब इतना कुछ करने के बाद अब हम लोग आएंगे चिन्ह परिपाटी की ओर, ठीक है ना, चिन्ह परिपाटी की ओर हम लोग आएंगे। तो यहां से चिन्ह परिपाटी, क्या क्या ध्यान रखना है हम लोग को, क्या सब चाहिए, तो P और B चाहिए, दूसरी बात पी सी चाहिए, तीसरी बात पी ए डैश चाहिए, और चौथी बात जो है पी ए डैश के बाद पी एफ चाहिए, पी एफ। इन सब का हम लोग मान जानेंगे क्या क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि गोलीय दर्पण में मूल बिंदु से सभी दूरी को मापा जाता है, और मूल बिंदु P से जो दूरी होता है वस्तु की उसको कहते हैं वस्तु दूरी, P से F की दूरी होता है उसको फोकस दूरी कहते हैं, P से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग जानेंगे कि इसको सबसे पहले क्या चाहिए, हमें P और B चाहिए। तो PB को क्या करेंगे, इमेज के जरिए देखते हैं। P और B कहने का मतलब P यहाँ पर है मूल बिंदु और B यहाँ पर है, तो B क्या है, यह एक वस्तु है, तो P से B के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, और वस्तु दूरी को हम लोग U से इंडिकेट करते हैं, इसलिए इसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे, U लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग U लिखेंगे, लेकिन ये दर्पण अवतल है तो U क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहां पर हम लोग PB के लिए इसको लिखेंगे माइनस U, ठीक, माइनस U हो जाएगा। अब PC के लिए चलिए, PC के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो आइए फिर इमेज पर PC, P से C की दूरी, अच्छा P से C की दूरी, इसको ध्यान दीजिएगा, P से C की दूरी PC के लिए हम लोग कह सकते हैं, यहां से P से F की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। और F, PF और FC दोनों आपस में बराबर होता है, तो P से F तक के लिए हमको F कहेंगे,
तो P से डायरेक्ट C तक की दूरी को हम लोग दुगुनी फोकस दूरी कह सकते हैं, तो इसको हम 2f लिख देंगे। इसे हम लोग क्या लिखेंगे 2f। तो PC को क्या कहेंगे 2f। अवतल दर्पण है इसलिए यहां भी हम लोग क्या करेंगे माइनस लगाएंगे। अब PA डैश, फिर इमेज पर आइए, PA डैश, P और A डैश, इस दूरी को क्या कहेंगे। तो यहां देखिए ये जो है यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, PA डैश यहां पर क्या बन रहा है प्रतिबिंब बनता है। तो P से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे प्रतिबिंब दूरी, और इसे V से सूचित किया जाता है। तो P से A डैश की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे V कहेंगे। P से A डैश की दूरी को क्या कहेंगे V कहेंगे, लेकिन दर्पण अवतल है इसलिए माइनस V होगा। ठीक, अब PF को क्या कहा जाता है फोकस दूरी, तो इसे हम लोग क्या करेंगे F से इंडिकेट करेंगे, तो इसको माइनस F कर देंगे क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए माइनस F। अब हम लोग इन्हीं मान को क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे। इन्हीं सभी मान को क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे। ये तो समझने के लिए चिन्ह परिपाटी हो गया कि ये सब हम लोग को क्या करना है इसके बदले में रखना है। अब देखिए यहाँ जो PB है, PB यहाँ पर PB है, इसको PB के बदले अब हम लोग क्या लिखेंगे। यहाँ देखिए PB का मान क्या है माइनस U, तो यहां से यहां आ जाइए, यहाँ PB के बदले हम लोग क्या लिखेंगे माइनस U। फिर देखिए PB माइनस PC, और PC के लिए क्या है माइनस 2f, माइनस 2f बट्टे, अब यहाँ बट्टे PC माइनस PA डैश, तो PC के लिए माइनस 2f, PC के लिए माइनस 2f, और फिर देना है माइनस और माइनस PA डैश, तो PA डैश के लिए क्या है माइनस V है इसका मान, तो माइनस V देंगे, बराबर है तो बराबर। अब यहां से आइए PF का मतलब फोकस दूरी, तो ये हो जाएगा F, तो PF के बदले यहां लिखेंगे माइनस F बट्टे PA डैश, तो PA डैश को माइनस V कहते हैं, तो यहां हो जाएगा माइनस V, फिर माइनस तो माइनस, और PF है तो PF को फोकस दूरी कहेंगे, PA डैश को क्या बोला गया माइनस V, और PF को माइनस F। अब यहाँ फिर लिखेंगे माइनस F। अब इसको हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए माइनस U है तो माइनस U माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2F बट्टे माइनस 2F, और ये माइनस माइनस प्लस V बराबर माइनस का F बट्टे माइनस V और माइनस माइनस प्लस F। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा माइनस U को यदि माइनस V से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस UV। अब इसी माइनस U को प्लस F से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस UF। अब प्लस 2F को माइनस V से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 का 2, और ये हो जाएगा VF, और फिर प्लस है यहाँ प्लस है तो प्लस ही होगा, 2F को F से गुना करेंगे तो 2F स्क्वायर हो गया। अब इसको इससे गुना कर लेते हैं, माइनस F को माइनस 2F से गुना करेंगे तो माइनस माइनस सबसे पहले प्लस हो जाएगा, और F को गुना करेंगे तो F स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस F को प्लस V से गुना करना है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस V और F। अब ध्यान दीजिएगा बराबर के इधर ये 2F प्लस में है और ये भी प्लस में, इसलिए दोनों कट जाएगा, ठीक, ये कट गया। अब ध्यान रखना है कि यहां पर क्या है माइनस VF, तो ये जो UV है इसको यहीं रहने दीजिए, और माइनस UF है इसको भी यहीं रख लीजिए, बराबर माइनस VF, और यहाँ प्लस जो माइनस में 2VF है इधर आने पर हो जाएगा प्लस का 2VF, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा UV माइनस
यू एफ बराबर 2VF में से एक VF को घटा देंगे तो बच जाएगा सिंगल VF। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक दोनों साइड जो है UVF से भाग दे देंगे, ठीक ना। तो यहां UVF है, UV पहले से है, UV बट्टे UVF कर दीजिए, UVF, ठीक, माइनस यहां पर UF है तो UF बट्टे UVF बराबर का बराबर। अब यहां देखिए VF पहले से ही है, इसको भाग दे देंगे UVF और यहां लिख देंगे दोनों ओर UVF से भाग देंगे। दोनों ओर UVF से भाग देने पर अब ध्यान दीजिएगा U और V कट जाएगा, U भी कट गया। अब यहां से UF है तो U और F कट गया, यहां से VF है तो V और F कट जाएगा। तो यहां बचा क्या, तो 1/F माइनस 1/V बराबर 1/U। अब यहां गौर कीजिए माइनस में जो है 1/V, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। यही ना साबित करना था, यही दर्पण सूत्र होता है, इसी को साबित करना था हम लोग को। तो आइए हम लोग परिणाम पर पहुंच गए। 1/F बराबर 1/V और प्लस 1/U प्रूव्ड हो गया दर्पण सूत्र। आप लोग को यहां पर जो है अगर किसी प्रश्न को हल करते हैं बीच में बराबर आ जाता है तो उससे पहले या का चिन्ह पड़ता है। या को हम लोग 3 तरह से लिख सकते हैं, या तो गणितीय चिन्ह से ऐसे या कर दीजिए, या इंग्लिश में OR लिख दीजिए, या हिंदी में या लिख दीजिए, ठीक ना। तो इस तरह से दर्पण सूत्र प्रूव हुआ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।